वेलकम बैक टू माय चैनल नीरज एकेडमी। पिछले वीडियो में हम सब पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखा था, सीखा था कि कैसे हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को एक साथ देखेंगे कि कैसे उन्हें हम करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करवा देते हैं कि क्या चीज़ें थी। जैसे कल हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें इसका मतलब था पूर्ण भूतकाल। पहचान थी इसकी, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, ये चीज़ें आएंगी। और निगेटिव इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा, उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें दो तरह के निगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं। पहला ये है जब वाक्य का प्रारंभ क्या से हो। जब किसी वाक्य का प्रारंभ क्या हो तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। और एक चीज़ आप जानते हैं कि इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो इकलौता क्या है, हैड है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इन बोथ कंडीशन वी विल यूज ओनली हैड, सिंगुलर हो और प्लूरल हो। ठीक, अब इसका जो पैटर्न है, पैटर्न ये है कि सबसे पहले लिखेंगे हैड। जैसा कि मैंने कहा कि जब वाक्य का प्रारंभ क्या से होता है तो हम सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। क्या हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर उस सेंटेंस में नॉट आया है तो नॉट लिखेंगे, नहीं आया है तो नहीं लिखेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट बिफोर या आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। दो सेंटेंस लिया हमने यहाँ पे। पहला है क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो क्या, अब पहले लिख दीजिए हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा हैड हो गया, सब्जेक्ट हमारा है यू, लिख दीजिए यू, हैड यू। नहीं भी है लगा दीजिए नॉट, हैड यू नॉट। अब खाने का खा चुके, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, EATEN, ईटन। क्या खा चुके थे, फूड, हैड यू नॉट ईटन फूड। और अंत में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर दूसरा ये है क्या आपके उठने से पहले सूर्य उदय हो चुका था। पहले काम कौन सा हुआ है, सूर्य के उदय होने का, लेकिन लगाएंगे पहले हम हैड द सन। अब चाहे आप सनराइज लिख दीजिए या सन को अलग करके वर्ब को अलग कर दीजिए, राइज रोज राइजन। हैड द सन राइजन कब, बिफोर आपके उठने से पहले, बिफोर यू, उसके बाद हो जाएगा उठने का वोक। इसका थर्ड फॉर्म वोक्ड भी होता है, ठीक है ना। हैड द सन राइजन बिफोर यू वोक। इसके बाद अब देखते हैं सेकंड टाइप वाला, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तब उस सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि अपने नोट्स को प्रॉपर वे में मेंटेन करते रहें। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव का बी वाला पार्ट, कि बी वाला सेक्शन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे उसके हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो, अब प्रश्नवाचक शब्द को आप जानते हैं क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सबको मैं बार बार बता चुका हूँ, इन सबको बार बार मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, QW। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट, नॉट आएगा तो नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिफोर आफ्टर, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब यहां मैंने एक सेंटेंस लिया है पहले वाला, एक सेंटेंस लिया है बाद, ताकि आपको दोनों का एग्जाम्पल मैं दे सकूं। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, लिख दीजिए पहले वाई। उसके बाद है आपका वाई लिखने, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद है हेल्पिंग वर्ब, लिखिए वाई हैड, कौन लिख चुका था, यू, ठीक है। उसके बाद वाई हैड यू, इसमें नहीं है तो जब नहीं है वाई हैड यू लिखने क्या होता है, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, वाई हैड यू रिटन अ लेटर, वाई हैड यू रिटन अ लेटर बिफोर मेरे सोने से, बिफोर आई, और स्लीप का सेकंड फॉर्म होता है स्लेप्ट।
और अंत में क्वेश्चन मार्क। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जो ये आई है बीच में आता है, तो सब जानते हैं कि बीच में कोई अगर लेटर कोई वर्ड आ जाए तो इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन ये आई है, आई को जब कहीं भी आई आता है बीच में अकेले तो वहाँ हमें क्या लिखते हैं, कैपिटल में ही लिखते हैं। बस हमेशा ध्यान रखिएगा, वरना पंक्चुएशन में वो आपका मार्क कट जाएगा। पुलिस के आने के बाद चोर कैसे भाग गया था? भाई पुलिस भी आ गई, उसके बाद चोर भी भाग गया, तो यानी पुलिस एक्टिव नहीं थी। तो अब जानते हैं इसमें जब बाद आ जाए तो बाद वाले काम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है। और जो पहले बाद वाला काम होता है उसको हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखिए, आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे हाउ। अब ये बाद वाला काम है, इसको हम सिंपल पास्ट में करते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। हाउ डिड यहां तक हमने देख लिया। हाउ डिड द थिफ, हाउ डिड द थिफ रन अवे। देखिए आप जानते हैं जो काम बाद में हुआ या जो काम, देखिए ये काम पूर्ण हो गया, पुलिस आ चुकी है, उसके बाद ये भागा है, यानी कि ये काम जो है आने का डन हो चुका है, उसके बाद ये काम हैपन हो गया है। तो जो ये काम हैपन हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे कि वो सिंपल पास्ट में जाता है। अब लिखेंगे हाउ डिड द थिफ रन अवे, कब, आफ्टर द पुलिस, आफ्टर दैट द पुलिस हैड, और आने का है तो कम लगा दीजिए या फिर आप अराइव लगा दीजिए। अगर अराइव लगाते हैं तो आप पहुंचना, द पुलिस हैड अराइव्ड, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। पुलिस के आने के बाद चोर कैसे भाग गया था, हाउ डिड द थिफ रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड अराइव्ड। अब यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा है। जब आप सिंपल पास्ट पढ़े तो आप याद करिए वहाँ पे कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे, फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे, ठीक है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो आप एक बार खोल करके उस वीडियो देख सकते हैं, सिंपल पास्ट का वीडियो आपके इसमें पड़ा हुआ है चैनल पे, आप देख लेंगे, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, कन्फर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। और फिर से हम एक बार एक स्लाइड और लेते हैं और उसमें 6 सेंटेंस लेते हैं, 5 सेंटेंस जो भी आएगा उसको देख करके हम फिर से सीखते हैं कि क्या चीज़ें इसमें हैं। चलिए, हमने रिवीजन के तौर पे 4 सेंटेंस लिया है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और हर तरह का टेंस लिया है। कोशिश करता हूँ मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूँ ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, ठीक है। अब पहले क्या हुआ, ट्रेन छूट चुकी है, द ट्रेन हैड। अब यहां पे लेफ्ट नहीं लगाएंगे, छूटने मतलब स्टार्ट हो चुकी, निकल चुकी थी, तो वहां लगाएंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई, कहां, पहुंचने से पहले, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। अब स्टेशन 2 तरह के होते हैं, चाहे वो बस स्टेशन हो या फिर रेलवे स्टेशन। अगर बस की जिक्र होगी तो वहां पे बस स्टेशन लगाएंगे, और ट्रेन है ओनली स्टेशन। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने, आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर, फिर फुल स्टॉप। उसके बाद देखते हैं क्या, यहां देखिए छूट गया है, यहां होगा क्या मेरे, यहां छूट गया, क्या मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुका था। तो अब लिखिए पहले क्या, किस पहले लिखेंगे हम, हैड द बेल नॉट नॉट रंग, द बेल हैड नॉट रंग, कब, बिफोर आई रीच्ड, सेकंड फॉर्म REACHED, रीच्ड कहां, स्कूल, बिफोर आई रीच्ड स्कूल।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट सेंटेंस है डॉक्टर के जाने के बाद रोगी क्या खाया था। पहले डॉक्टर गए हैं, ये काम पूरा हुआ, उसके बाद ये वाला काम। तो इस सेंटेंस को हम पहले लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे सिंपल पास्ट में। लिखेंगे व्हाट, क्या की स्पेलिंग, व्हाट डिड द, रोगी की स्पेलिंग हो जाएगी पेशेंट, PETIENT, व्हाट डिड द पेशेंट ईट। अब यहां थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, आपको पता है सिंपल पास्ट का रूल क्या था। सिंपल पास्ट का रूल था सबसे पहले अगर क्वेश्चन वर्ड वाला हो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल पास्ट का आपका पैटर्न था, वही पैटर्न यहाँ फॉलो करेंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाट। अब इस क्या की तुलना इस क्या से नहीं करेंगे, ये वाक्य के प्रारंभ में है, इसका रूल अलग हो जाएगा, और ये वाक्य के बीच में है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। ये नहीं कि क्या क्या है तो दोनों एक समान हो गया, बिल्कुल नहीं। व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर had gone, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि मैंने कोशिश किया है अच्छे से अच्छे आपको समझाने के लिए, और आई होप यू हैव लर्न इट वेरी वेल। आप नोट्स बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें, हम साथ साथ कंटिन्यू चलते रहेंगे, तभी हम दोनों के लिए अच्छा है, ताकि मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं, समझा सकूं, और मैं भी सेटिस्फाई रह सकूं, और अच्छे से आप नोट्स बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू।